मैं एक दोस्त की तरह तुमसे एक बात कहने आया हूं। एक ऐसा सच जो ट्रेडिंग में 99% लोगों को आज तक समझ ही नहीं आया। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू जाए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे मैं हर दिन तुम्हें मोटिवेट करता हूं, वैसे ही एक बार तुम भी मुझे सपोर्ट करके दिखाओ, ताकि मैं और भी सच्चे दिल से अगली वीडियो बना सकूं। और कमेंट में इतना जरूर बताना, आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वाकई समझते हो उस खेल को जो दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात की खामोशी में खेला जाता है। मार्केट के उस मौन खेल को जिसे ना कोई देख पाता है ना कोई समझ पाता है, पर जो हर बार जीतता है। चलो फिर मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ तुम्हारे ट्रेंडिंग सोच को हिला देगी बल्कि तुम्हारे अंदर की आवाज को भी जगा देगी। कार्ति, रात के 2:30 बजे का वक्त था। दुनिया सो रही थी मगर एक कमरा जाग रहा था। एक कुर्सी पर बैठा था वो लड़का, नाम था आरव, जिसने कुछ ही महीने पहले ट्रेडिंग शुरू की थी। न कोई शोर, न कोई इमोशनल ड्रामा, बस एक खामोशी, एक सन्नाटा और चार्ट्स की लहरें। उसे लगा था कि ट्रेडिंग आसान होगी, सोचा था पैसे जल्दी बनेंगे। दूसरे यूट्यूबर की वीडियोस देखकर वह भी बह गया। लगा था सब कुछ स्क्रीन पर दिखता है, पर जो चीज नहीं दिखती वही असली चाल चलती है। आरव को पहली हार लगी जब उसने एक झूठे ब्रेकआउट पर भरोसा किया। चार्ट ऊपर गया, उसने बाय दबा दिया, पर अगले ही मिनट वह सौदा उल्टा चल पड़ा। लॉस बढ़ा पर उम्मीद और बढ़ गई। उसे लगने लगा शायद रिवर्सल आ जाएगा, शायद मार्केट उसे दूसरा मौका देगा, शायद आगे है। मगर मार्केट चुप थी। वो ना तुम्हारे भरोसे चलती है न तुम्हारी दया पर। उसकी एक ही भाषा होती है, रूल्स। आरव की नींद उड़ चुकी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वह पहली बार किसी चीज से डर रहा था जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर रोज उसको तोड़ देती थी। मार्केट उसके दिमाग से खेल रही थी। न कोई चिल्लाहट, न कोई अलार्म, बस सन्नाटा जिसमें उसकी सांसें भी सुनाई देती थीं। एहे, सुबह के 4 बजने वाले थे। आरव की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। मां ने दरवाजा खोला, कहने लगी, सोया नहीं अभी तक? वो कुछ न बोला, बस स्क्रीन की तरफ देखता रहा, जैसे उस चार्ट में अपनी हार की कहानी तलाश रहा हो। मां ने पूछा, क्या चल रहा है बेटा? वो बस इतना बोल पाया, मां, गेम हार गया। मां हंस के बोली, तो क्या हुआ, अगली बार जीत जाना। पर मां को क्या पता, ये कोई साधारण खेल नहीं, ये उस खामोश खेल की शुरुआत थी जिसमें हारने के बाद इंसान खुद को सवालों में खो देता है। अगले दिन आरव फिर से उठा, सामने वही चार्ट, वही लेवल्स, वही कैंडल्स, पर अब वो कुछ अलग था। उसके अंदर कुछ टूट गया था और उस टूटन में से निकला एक नया सवाल, क्या मैं इस मार्केट को समझ पा रहा हूं या सिर्फ देखने का धोखा खा रहा हूं? वो बाहर निकला, धूप तेज थी मगर मन में धुंध थी। उसने अपने गुरु को कॉल किया, वो आदमी जो खुद सालों से ट्रेड करता आया था, नाम था राजन भैया। उसने पूछा, भैया, ये मार्केट इतना खामोश क्यों है? मैं रोज देखता हूं, सुनता हूं, मगर लगता है सब कुछ दिखावा है, असली खेल तो शायद मेरी सोच के बाहर है। राजन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मार्केट वही सुनता है जो बोलता नहीं। जो चीजें आंखों से दिखें वो सिर्फ परतें होती हैं, असल खेल भीतर होता है, जहां नीयत, डिसिप्लिन और धैर्य की लड़ाई चलती है मार्केट से ज्यादा। तुम्हें खुद को पढ़ना होगा आरव। आरव चुप रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ना मार्केट था, ना चार्ट, बल्कि उसकी अपनी अधूरी सोच, उसकी जल्दबाजी, लालच और वो ख्वाब जो वो बिना नींव के बनाता आया था। उसी रात वो बैठा, एक नई डायरी निकाली और लिखा, आज से मैं सीखने की शुरुआत करता हूं। अब कोई शॉर्टकट नहीं, अब कोई शोर नहीं, अब सिर्फ एक खामोश लड़ाई, मेरे और मेरे अंदर के डर के बीच। अगला दिन। अब आरव कोई सौदा नहीं करता, वो बस देखता है, सुनता है उस मौन को जो हर कैंडल की हरकत में छिपा होता है। उसने जाना कि असली ट्रेडिंग मार्केट को जीतना नहीं बल्कि अपने आप को समझना है।
उसने अपना पहला नियम बनाया, हर ट्रेंड को देख पर हर मूव पर कूद मत। दूसरा नियम, मार्केट से बहस मत कर, वो ना तेरा दोस्त है ना दुश्मन, वो बस आईना है। धीरे धीरे आरव ने वो देखा जो दूसरों को नहीं दिखता था, वो मोमेंट्स जब सब लोग घबरा कर बाहर निकलते थे पर आरव शांति से बैठा रहता था। उसकी ट्रेडिंग स्क्रीन अब कम चमकती थी पर उसकी समझ हर दिन और गहराती थी। फिर आया एक दिन जब मार्केट ने एक ट्रैप बिछाया, झूठा ब्रेकआउट, हर कोई कूद गया अंदर, लेकिन आरव बैठा रहा। उसने डायरी खोली और पढ़ा, सबसे बड़ा शोर उस दिन होता है जब सबको लगता है आज कुछ बड़ा होगा, मगर असली मूव उस मौन के बाद आता है जब सब हार मान चुके होते हैं। वो मुस्कुराया और पहली बार उसने सही ट्रिगर पर एंट्री ली। ना डर, ना लालच, बस शांति, विश्वास और नियम। रात बीत चुकी थी और अब आरव की जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था, मगर यह सूरज रोशनी से ज्यादा सिखा रहा था। धैर्य अब हर सुबह उसकी शुरुआत मार्केट से नहीं बल्कि अपने आप से होती थी। एक गिलास पानी, एक शांत मन और एक वादा, आज मैं अपने नियम तोड़ूंगा नहीं। कई दिन बीत गए, ना उसने कोई ट्रेड किया, ना कोई जल्दबाजी दिखाई। लोग कहने लगे, क्या हुआ आरव, तू अब ट्रेड नहीं करता? वो बस मुस्कुराता और कहता, मैं अब सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता हूं। एक दिन उसका पुराना दोस्त रौनक आया, वो जो हर दिन 10-10 ट्रेड मारता था, कभी मुनाफा कभी नुकसान। उसने कहा, भाई तू बहुत स्लो हो गया है, मार्केट में पैसा स्लो नहीं तेजी से कमाना होता है, वरना मौका निकल जाता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, मौका तब नहीं निकलता जब हम लेट होते हैं, मौका तब निकलता है जब हम जल्दबाजी करते हैं। मार्केट रोज मौका देता है, सवाल ये है क्या तू हर दिन तैयार रहता है उस मौके के लिए या बस सौदेबाजी करता है? रौनक हंस पड़ा, उसे लगा आरव अब किताबों वाला आदमी बन गया है, मगर आरव को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जान चुका था इस खेल में सबसे तेज वही हारता है जो सोचता है कि उसे सब कुछ आता है। अब आरव ने एक नई आदत बना ली थी। हर दिन वो अपनी डायरी में 3 चीजें लिखता था। पहली, आज क्या देखा, दूसरी, आज क्या सीखा और तीसरी, आज क्या महसूस किया। उसे समझ आ रहा था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न पहचानना नहीं बल्कि अपनी भावना को पहचानना है, क्योंकि चार्ट कभी गलत नहीं होता, गलत हम होते हैं। हमारा लालच, हमारी उम्मीद, हमारा डर। फिर आया वो दिन जब मार्केट बिल्कुल खामोश थी, ना कोई बड़ी खबर, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, बस एक साइडवेज मूवमेंट जहां 90% लोग बोर हो जाते हैं। पर आरव मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसे यह खामोशी एक सुनहरा मौका लगती थी। वो जान चुका था मार्केट सबसे ज्यादा सिखाती है तब जब वो कुछ नहीं कर रही होती है, और यही पल होते हैं जहां असली ट्रेडर बनते हैं या टूट जाते हैं। उसी खामोशी के बीच एक अनजानी सी हलचल आई। चार्ट धीरे धीरे किसी एक दिशा की तरफ सरकने लगा। लोग बेचैन होने लगे। रौनक फिर आया और बोला, भाई लग रहा है आज कुछ बड़ा होगा, मैंने अभी अभी बाय कर दिया है। आरव चुप रहा, वो सिर्फ देख रहा था। हर छोटी कैंडल, हर छाया, हर दबाव। वो अपने अंदर से सवाल पूछ रहा था, क्या ये मूव असली है या ये सिर्फ भीड़ की एक और चाल है? फिर उसने अपनी डायरी खोली और उस दिन की सबसे बड़ी सीख लिखी, जब सबको लगे कि अब कूदना चाहिए तब बैठना चाहिए, और जब सबको लगे कि अब निकल जाना चाहिए तब दाखिल होना चाहिए। मार्केट ऊपर गई, रौनक खुश हो गया। आरव अब भी चुप था। कुछ ही देर में मार्केट ने करवट बदली और वही ब्रेकआउट अब फेक आउट में बदल गया। रौनक का स्टॉप लॉस हिट हुआ। वो गुस्से में भर गया, मगर आरव, वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने कोई सौदा नहीं किया था। उसने खुद को एक बड़ी गलती से बचा लिया था और वही उसकी जीत थी। अब उसकी जीत प्रॉफिट से नहीं बल्कि कंट्रोल से मापी जाती थी। उसी शाम आरव पार्क में बैठा था। उसने एक बच्चे को देखा जो पतंग उड़ा रहा था। कभी हवा चलती, कभी रुकती, मगर बच्चा पतंग को नीचे नहीं गिरने देता।
आरव सोच में पड़ गया। ये बच्चा हवा को नहीं रोक सकता, मगर वो पतंग को संभाल सकता है। मैं भी मार्केट को नहीं बदल सकता, मगर अपने रिएक्शन को संभाल सकता हूं। उसने अपनी डायरी में लिखा, मार्केट हवा है और मैं पतंग। अगर मैं धागा मजबूती से पकड़ लूं तो कोई भी तूफान मुझे गिरा नहीं सकता। अब आरव का हर दिन एक ध्यान था, ना कोई लालच, ना कोई जल्दबाजी। अब उसे मार्केट के शोर की जरूरत नहीं थी। वो अब उस मौन को सुन सकता था जो सबसे बड़ी ट्रेड देता है। फिर एक दिन मार्केट में एक खबर फैली, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। हर जगह घबराहट फैल गई। सोशल मीडिया पर लोग चिल्लाने लगे, मार्केट क्रैश होने वाली है। हर ट्रेडिंग ग्रुप में डर की लहर दौड़ पड़ी। रौनक फिर भागा। उसने जल्दी जल्दी सारे स्टॉक्स बेच डाले। लगा जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। पर आरव वही शांत, वही स्थिर, वही स्थायी। वो बस देख रहा था, समझ रहा था, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि मार्केट कभी आवाज में नहीं बोलती, वो खामोशी में इशारा करती है। और वो इशारे वही समझते हैं जिन्होंने अपने डर को चुप करा दिया हो। शाम को मार्केट स्टेबल रही, ना गिरावट आई, ना बड़ी मूव। रौनक थक गया। उसने कहा, भाई अब कुछ समझ नहीं आता, ये मार्केट कभी कुछ कहती ही नहीं साफ साफ। आरव ने कहा, भाई वो कहती है मगर तू सुन नहीं पाता, क्योंकि तू खुद अपने अंदर शोर मचाए बैठा है। रात के तीसरे पहर में जब पूरी दुनिया नींद की चादर ओढ़े सो रही थी, वो आज फिर जाग रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में ठहराव था। उसकी उंगलियां माउस पर नहीं चल रही थीं, वो सिर्फ स्क्रीन को देख रहा था, मानो किसी पुराने वक्त को महसूस कर रहा हो, जहां कभी वो अंधी स्पीड में ट्रेड किया करता था। और आज वो सिर्फ शांत था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी आवाज को चुप करा पाना। वो खुद से नहीं लड़ रहा था, वो दूसरों से भी नहीं लड़ रहा था। अब वो सिर्फ उस शांति से लड़ रहा था जो हर उस ट्रेड के बाद आती है, जब तुम कोई भी निर्णय नहीं लेते, जहां सब कुछ रुक जाता है, जहां तुम्हारा दिमाग खुद को सवाल करता है, क्या तू डर गया है या तू वाकई में समझदार बन गया है। और ये सवाल हर नए ट्रेंड से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे ईगो से टकराता है। और अगर तुम अपने ईगो से हार गए तो अगला ट्रेड तुम नहीं, तुम्हारा डर करेगा। लेकिन अगर तुम टिक गए तो अगला ट्रेड तुम नहीं, तुम्हारा जहन करेगा। और शायद यही असली गेम है, द साइलेंट गेम ऑफ ट्रेडिंग, जहां न कोई ताली मिलती है, न कोई तालियां बजती हैं, न कोई चीयर करता है, बस तुम और तुम्हारा चार्ट। वो जब तक देखता रहा, टाइम बीतता रहा। उसने देखा कि मार्केट तो आज भी वही है, कभी गिरती है, कभी संभलती है, कभी झूठा इशारा देती है, तो कभी चुपचाप जहर घोल देती है। लेकिन अब फर्क था। अब वो उस इशारे को सच नहीं मानता था जो जल्दी अमीर बना देने का वादा करता था। अब वो उस स्क्रिप्ट को हाथ तक नहीं लगाता था जिसके पीछे भीड़ भाग रही हो। अब उसे जल्दी कुछ पाने की भूख नहीं रही, उसे अब सिर्फ एक चीज की भूख थी, सही निर्णय लेने की। चाहे वो निर्णय हो ट्रेड लेना या ट्रेड न लेना। अब उसके लिए दोनों एक बराबर थे, क्योंकि अब उसने उस चुप्पी को जीना सीख लिया था जो हर बड़े ट्रेडर की सबसे बड़ी दोस्त होती है। शोर में तो हर कोई झूमता है, लेकिन चुप्पी में जो अपने डर को काट लेता है वही असली विजेता होता है। अब वो हर ट्रेड से पहले सांस लेता था और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं इस ट्रेड को सिर्फ एक्साइटमेंट में ले रहा हूं या वाकई ये ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और अगर जवाब आता एक्साइटमेंट, तो वो ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि वो जान चुका था एक्साइटमेंट के पीछे सबसे बड़ा नुकसान छुपा होता है। और ये वो नुकसान होता है जो नजर नहीं आता, ये वो नुकसान होता है जो कॉन्फिडेंस खा जाता है। वो अब हर उस ट्रेडर से अलग था जो रोज जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ खो रहे थे। अब वो भीड़ में नहीं था, अब वो उन चंद ट्रेडर्स में से था जो खुद से भिड़ने निकले थे, जिन्होंने मार्केट को नशा नहीं बनाया, जिन्होंने ट्रेडिंग को जुआ नहीं समझा, जिन्होंने हर लॉस को सीख में बदला और हर सीख को एक नया स्टैंडर्ड बना दिया। उसने अपने सिस्टम को अपना धर्म बना लिया था, उसने हर रूल को अपनी पूजा बना ली थी। वो अब ट्रेड से पहले ध्यान करता था, क्योंकि उसे पता था जिस ट्रेडर का दिमाग शांत नहीं है उसका चार्ट कभी साफ नहीं हो सकता। वो लॉस से डरता नहीं था, वो उससे बात करता था। हर लॉस के बाद वो डायरी निकालता, लिखता मैं क्यों हारा, और जब तक जवाब नहीं मिलता वो अगला ट्रेड नहीं लेता। वो अब उस फेज में था जहां प्रॉफिट उसे बड़ा नहीं बना सकता था, क्योंकि अब वो खुद को हर दिन बड़ा बना रहा था।
ट्रेडिंग अब उसके लिए पैसा नहीं रही। ट्रेडिंग अब उसके लिए खुद से मिलने का तरीका बन चुकी थी। और यही वो मुकाम होता है जहां हर ट्रेडर को पहुंचना होता है, जहां तुम्हें पैसा चाहिए भी होता है और फिर भी तुम सिर्फ प्रोसेस से प्यार करने लगते हो, जहां तुम जान जाते हो पैसा सिर्फ साइड इफेक्ट है, तू असल में अपने आप को जीत रहा है। वो अब उस ट्रेडर से मिल चुका था जो हर किसी के अंदर होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। वो ट्रेडर जो डिसीजन लेने से पहले चुप रहता है, जो खुद को हर रोज डिसिप्लिन में रखता है, जो ट्रेडिंग को बाहरी दुनिया नहीं बल्कि अपने अंदर की खामोशी में करता है। अब उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। अब उसका दिन चार्ट से शुरू नहीं होता था। वो उठता था, थोड़ा वक्त खुद को देता था। वो जान चुका था कि सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो तुम्हारे अंदर की बेचैनी के बाद भी तुम सिर्फ थोड़ा और इंतजार करते हो, क्योंकि असली ट्रेडर वो नहीं होता जो सबको हरा दे। असली ट्रेडर वो होता है जो खुद को जीत ले। और यही है द साइलेंट गेम ऑफ ट्रेडिंग। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भी उस सफर पर हो जहां तुम खुद को रोज थोड़ा सा जीत रहे हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं अब भी खेल में हूं। और अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हो, तो बस इतना याद रखना, तू हार नहीं रहा, तू खुद से जीतना सीख रहा है। उस दिन जब पतंग की डोर आरव की हथेली में थी और स्क्रीन पर वो ब्रेकआउट वाली खबर चली थी, तो बाहर एक हवा चल रही थी जो उड़ने वालों को कह रही थी, अब तुझे रुकना नहीं है। पर अंदर एक और हवा थी जो कह रही थी, सब कुछ जानते हुए भी काश कोई था जो समझता, जो कह रही बोली। रौनक ने जाकर किचन से चाय उठाई। आरव का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने एक पुरानी किताब को फिर से खोल दिया हो। वो चार्ट की उस लाइन को बार बार देख रहा था जहां ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वो एंट्री नहीं ले पाया था। रौनक ने चाय का कप टेबल पर रखा और धीरे से बोला, भाई, ये जो मौका तूने छोड़ा है ना, शायद अगले 3 महीने तक नहीं मिलेगा। आरव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की हल्की थाप देनी शुरू कर दी। एक खामोशी थी जो शोर से कहीं ज्यादा भारी थी। फिर रौनक ने धीरे से पूछा, क्यों नहीं लिया तूने ट्रेड? सब सेटअप क्लियर था, आरव ने कहा, क्योंकि मेरी सोच मेरी साइलेंस से भिड़ गई थी। रौनक कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? आरव मुस्कुराया, एक वो मुस्कान जो अंदर से टूटी होती है। बोला, मतलब ये कि कभी कभी चार्ट पर दिखने वाली हर बात सही होने के बावजूद अंदर की चुप्पी हमें मना कर देती है। हमारे अंदर एक आवाज उठती है जो कहती है, आज मत कर, आज कुछ अलग है। वह थे। रौनक ने गर्दन झुका दी। वो जानता था ये वही चुप्पी है जो उसने भी उस दिन सुनी थी, जब उसने अपने कैरियर का सबसे बड़ा ट्रेड छोड़ा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में थे और उसे लग रहा था कि आज पैसा जीत भी गया तो भी हार ही होगी। कुछ चुप्पियां ट्रेडिंग से बड़ी होती हैं। आरव कुर्सी से उठा, उसने चाय का कप उठाया और छत की तरफ देखा। वो पतंग अब बहुत ऊपर चली गई थी, शायद इतने ऊपर कि अब वो हाथ से नहीं, नजर से भी नहीं दिख रही थी। रौनक, आरव ने कहा, पता है, ये जो साइलेंट गेम होता है ना, इसमें असली खिलाड़ी वो होता है जो हर शोर के बीच भी खामोश रहता है। रौनक बोला, और हार के बाद भी अपनी शांति नहीं खोता। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि ये गेम जीतने का नहीं, समझने का खेल है। जो इस चुप्पी को समझ गया वो हर अगली चाल को देखकर भी इंतजार कर सकता है। उस दिन दोनों ने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन शायद पहली बार ट्रेडिंग को जिया था। अगली सुबह मार्केट खुलने से पहले आरव अपने कमरे में बैठा चार्ट्स देख रहा था। उसने पहले अपनी पुरानी ट्रेडिंग जर्नल खोली, जिसमें हर एक एंट्री का एक राज था। कभी लाल स्याही से भरी हुई हार, तो कभी नीली इंक से लिखी गई एक जीत, लेकिन हर पन्ने पर एक चुप्पी थी, एक दर्द था जो कहता था पैसे से बड़ी भी कोई चीज होती है, और वो है सोच। फिर एकदम से रौनक भागता हुआ अंदर आया। भाई, बैंक निफ्टी में आज वही सेटअप बन रहा है जैसा तूने जून में देखा था, वो वाला 300 पॉइंट वाला ब्रेकआउट। आरव ने सिर उठाया। आंखों में नींद नहीं थी, पर उस नींद से भी गहरी शांति थी। बोला, बिल्कुल वैसा ही है क्या? रौनक बोला, हाँ, आरएसआई नीचे से ऊपर जा रहा है, एमएसीडी का क्रॉसओवर भी तैयार है, और वॉल्यूम जैसे कोई भूखा अचानक खाना देख ले,
आरव ने अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ा दी और बोला, तो चल आज खेल खेलते हैं, पर इस बार शोर नहीं, सिर्फ चुप्पी बोलेगी। उन्होंने ट्रेड लिया बिल्कुल उसी जगह जहां सब चिल्ला रहे थे। यह फेक ब्रेकआउट है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार अपनी आंखों से स्क्रीन को देखा और सोच में डूब गए। ट्रेड एक्टिवेट हुआ, पोजीशन ग्रीन में जाने लगी, फिर हल्का सा रिट्रेस हुआ और कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेड 10 पॉइंट डाउन चला गया। रौनक थोड़ा घबरा गया, बोला, आरव एसएल हिट हो सकता है। आरव मुस्कुराया और बोला, भाई एसएल हिट होना फेल नहीं है, एसएल हिट होना गेम का हिस्सा है। हमें इस साइलेंट गेम को समझना है ना, कि हर बार जीतना। और जैसे ही उसने ये कहा, मार्केट में एक तेज बुलिश कैंडल बन गई। ट्रेड अचानक 20 पॉइंट ऊपर चला गया और फिर वो ब्रेकआउट जो सबको डर लग रहा था वो उनकी झोली में गिरा। एकदम से दोनों चुप थे। क्लोजिंग के बाद भी कुछ नहीं बोले, बस कमरे में बैठकर सोचते रहे कि आज अगर उन्होंने डर को सुना होता तो शायद वो ट्रेड छोड़ देते, पर उन्होंने डर को नहीं, चुप्पी को सुना जो कह रही थी, आज जो हो रहा है वो रियल है, बस तुम शांत रहो। शाम को छत पर बैठकर आरव बोला, रौनक, असली ट्रेड वो होता है जो तुम्हारे मन की चुप्पी से होकर निकले, ना कि तुम्हारे डर से। रौनक ने कहा, और अगर डर को हराना है तो पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि ये गेम कभी कभी सिर्फ तुम्हारी सांसें सुन रहा होता है।